अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर अशरफ मलिक आपसे मुखातिब हूँ। अहमद नदीम कासमी ने कहा था कि ज़िंदगी नीचे कहीं मुंह देखती ही रह गई, कितना ऊंचा ले गया जीने का मियार आदमी। आप देखें कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे इलाका जात होते हैं जहाँ ज़िंदगी अपनी पूरी आबोताब के साथ अपनी पूरी बहिश्त नुमा अशकाल के साथ हमें दिखाई देती, लेकिन वहाँ उजाड़पन है, वहाँ वीरानी है, वहाँ दुख हैं, वहाँ इस तरह के मनाज़िर हमें आम देखने को मिलते हैं कि तबाही, बर्बादी, वीरानी, बदहाली ऐसी जगहों का मुक़द्दर हो जाया करती है जहाँ इंसानी तवज्जो नहीं जाती, जहाँ हम सफाई का ख़याल नहीं रखते। जिस जगह को हम साफ़ सुथरा बना सकते हैं, बहिश्तनुमा बना सकते हैं, इंसानी इस्तेमालात के काबिल बना सकते हैं, महज हम उस जगह पर इसलिए तवज्जो नहीं देते कि ये तो सरकारी जगह है और यहाँ कोई हमारा मकसद नहीं है कि इस पर तवज्जो दें, या हमारा कोई फ़ायदा यहाँ मौजूद नहीं है जिससे हमें नफ़ा पहुँचे। तो इस वजह से हम नज़रअंदाज कर देते हैं ऐसी जगहों को, और फिर वहाँ हम कूड़ा करकट और घरों का गंद फेंकना शुरू कर देती हैं। नतीजा ये निकलता है कि वहाँ फिर कुत्ते बसेरा करते हैं, जानवर आते हैं, और वहाँ हम ख़ुद अपने जानवरों को चरने के लिए भी भेज देते हैं। जैसे बकरियां हैं तो ऐसी गंदी जगह पे इस तरह की कि कूड़ा करकट में से वो अपनी रोज़ी तलाश करके जब खाते हैं और फिर बाद में हम इन्हीं का गोश्त खाते हैं, तो आप देखें कि उस गोश्त के अंदर हमारे लिए क्या बरकत या क्या लज़्ज़त या क्या तासीर होगी। तो बहुत सारे ऐसे सवालात मौजूद हैं इस छोटी सी वीडियो में जो आपके लिए मैंने पेश की, पिक्चराइज़ किया, कैमरे पे फोकस किया इन मनासिर को, ताकि आप सोचें कि हम क्यों इक़दामात नहीं करते, गवर्नमेंट क्यों तवज्जो नहीं करती ऐसे मामलात के हवाले से, ऐसी जगहों के हवाले से जो पब्लिक प्लेस के तौर पर मौजूद होती हैं, और हम इन्हें खूबसूरत बना सकते हैं। हम यहाँ कोई भी रिफाही फलाही इदारा बना सकते हैं, या हम इन्हें साफ़ सुथरा बनाकर यहाँ ग्रीन एरिया के तौर पर इसे मुतारिफ़ करवा सकते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारी तवज्जो इस तरफ नहीं होती। आप तवज्जो कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।